सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉमेट के काउंसलिंग प्रोसेस। तो होपफुली तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो चुका है, मतलब तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। 10th जून इज द एक्सटेंडेड लास्ट डेट फॉर डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय 30th जून हो जाना चाहिए। उसके बाद मोस्टली हमारा काउंसलिंग स्टार्ट होगा, राउंड 1 वगैरह स्टार्ट होगा। सो लेट्स लुक एट दिस पीडीएफ। तो इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में तुम्हें नीचे दे दूंगा। इट इज फ्रॉम ऑफिशियल कॉमेट के साइट, तो यू कैन सी मोटा मोटा हाउ इज द काउंसलिंग प्रोसेस। सो पहले तुम्हें 2000 पे करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, देन डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है फॉर वेरिफिकेशन, जो तुमने होपफुली अभी तक कर दिया है। एंड देन तुम्हारा वेरिफिकेशन वगैरह होता है एंड देन राउंड 1 स्टार्ट होता है। एंड राउंड 1 में पहले होता है मॉक राउंड का चॉइस फिलिंग और मॉक चॉइस फिलिंग। इट्स लाइक योर मॉक टेस्ट। तुम चॉइस फिल करते हो। चॉइस फिलिंग क्या होता है भैया? चॉइस फिलिंग इज लाइक तुम्हारा जो भी प्रेफरेंस ऑर्डर है कॉलेज का एंड देन ब्रांच का, उसके हिसाब से तुम्हें प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग गाइडेंस के बारे में मैं आगे बात करता हूँ, पहले एक बार काउंसलिंग प्रोसेस देख लेते हैं। तो हाँ, ऐसे तुम्हारा पहले मॉक चॉइस फिलिंग होता है, मॉक राउंड होता है, उसका एक अलॉटमेंट होता है, मॉक अलॉटमेंट होता है। दैट इज नॉट द फाइनल अलॉटमेंट ऑफ राउंड 1, दैट इज जस्ट अ मॉक अलॉटमेंट, जस्ट लाइक योर मॉक टेस्ट का मार्क्स, राइट। तो दिस इज बेसिकली फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस एंड देन तुम्हारा राउंड 1 स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड ईच राउंड के चॉइस फिलिंग के बाद तुम्हें एक अलॉटमेंट रिजल्ट होता है, राइट। तुम्हें अगर सीट मिला या नहीं मिला वो मालूम पड़ता है। एंड देन ईच राउंड के बाद एक कैंसिलेशन पीरियड होता है। तो जो भी तुम्हारा सीट मिला ना, उसके लिए तुम्हें एक ट्यूशन फीस पे करना पड़ता है अगर तुम्हें अलॉटमेंट मिला तो, विच इज अराउंड 3 lakhs बेसिकली फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस। फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इट इज अराउंड 3 lakhs, ऊपर नीचे हो सकता है, तुम्हें वहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट दिख जाएगा आफ्टर अलॉटमेंट। तो तुम्हें पे करना पड़ता है। एंड देन उसके लिए ईच राउंड के बाद ना एक रिफंडेबल, मतलब एक कैंसिलेशन विंडो रहता है जहाँ पे तुम्हें वो फीस रिफंड हो जाता है, पूरा ही रिफंड हो जाता है ऑलमोस्ट, कुछ डिडक्ट होता है फॉर कन्वीनियंस फीस, बट हाँ, ईच राउंड के कैंसिलेशन पीरियड में वो रिफंड हो जाता है। अगेन दिस इज ट्रू फॉर राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3। या तक कैंसिलेशन पीरियड होता है, राउंड 4 में कोई कैंसिलेशन पीरियड नहीं होता है। तो अगेन हम बात करते हैं उसके बारे में डिटेल में आगे, कैसे तुम्हारा रिफंड वाला चीज़ चलेगा एंड ऑल। बट हाँ, दिस इज ओवर मोटा मोटा ओवरव्यू ऑफ कॉमेट के काउंसलिंग प्रोसेस। राउंड 1 के अलॉटमेंट, बेसिकली राउंड 1 का चॉइस फिलिंग, देन अलॉटमेंट, देन ट्यूशन फीस तुम्हें पे करना पड़ता है, देन एक कैंसिलेशन पीरियड रहता है एंड ऐसे साइकिल रिपीट होता है फॉर लेटर राउंड्स। देन यहाँ पे तुम देख सकते हो ओवरव्यू ऑफ 4 राउंड्स। राउंड 1 इज फॉर बोथ जनरल मेरिट सीट एंड केकेआर सीट, मतलब कर्नाटका डिवीजन का सीट सबके लिए अलाउड है। राउंड 2 में ओनली केकेआर सीट होता है, मतलब अगर तुम जनरल मेरिट के लिए हो, नॉर्मल आउटसाइड कर्नाटका रीजन में हो, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है, राउंड 2। देन तुम्हारा राउंड 3 होता है ओनली फॉर जनरल मेरिट सीट एंड देन राउंड 4 होता है अगेन ओनली फॉर जनरल मेरिट सीट। राउंड 4 इज लिटिल बिट स्पेशल, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। राउंड 1 तुम्हारा बेसिकली स्टार्ट होगा मॉक अलॉटमेंट वगैरह के बाद, तुम चॉइस फिलिंग करोगे एंड ईच राउंड के बाद ना आफ्टर अलॉटमेंट अगर तुम्हें सीट मिलता है तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शंस रहते हैं, मतलब 4 डिसीशंस तुम्हें लेना पड़ता है ये 4 ऑप्शन में से। एक है तुम्हारा एक्सेप्ट एंड फ्रीज, देन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, देन है रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड देन है रिजेक्ट एंड विदड्रॉ। बेसिकली अगर तुम्हारा राउंड 1 में या कोई भी राउंड में तुम्हारा अगर सीट अलॉट होता है तब जाके तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा। इनमें से तुम कोई भी डिसीजन लो, तुम्हें फी पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी ट्यूशन फीस होगा बेसिकली उस कॉलेज का जो भी फीस होगा फर्स्ट ईयर का, तुम्हें पे करना पड़ेगा, विच इज अराउंड 3 lakhs फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। अब अगर तुम्हें कोई सीट नहीं मिलता है तो तुम ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो फॉर द नेक्स्ट राउंड, ठीक है। अनटिल अनलेस तुम एकदम ही विड्रॉ, मतलब तुम एकदम ही कैंसिल करना चाहते हो, अनटिल अनलेस दैट तुम नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई सीट नहीं मिलता है तो उस केस में तुम्हें कोई भी फीस पे करने का नीड नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो 4 डिसीजन है उसके बारे में। एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यहाँ पे क्या होता है, तुम्हें एक कॉलेज मिला, तुम उसको एक्सेप्ट करते हो एंड तुम उसको लॉक करना चाहते हो, बेसिकली तुम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते हो। दैट इज वाई यू विल चूज एक्सेप्ट एंड फ्रीज, यू हैव टू पे द ट्यूशन फीस ऑब्वियसली, पहला जो 3 लाख के आसपास जो फीस है वो वाला। देन एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, बेसिकली तुम एक्सेप्ट कर रहे हो अपना ऑप्शन को एंड यू वांट टू कीप दैट एज अ बैकअप एंड तुम नेक्स्ट राउंड के लिए भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो नेक्स्ट राउंड में भी, तो दैट इज द एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। देन आता है हमारा रिजेक्ट एंड अपग्रेड, बेसिकली तुम रिजेक्ट कर रहे हो एंड देन तुम अपग्रेड करना चाहते हो, इस केस में भी तुम्हें ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनाता मुझे लगता है रिजेक्ट एंड अपग्रेड करने का कोई, ठीक है। देन हमारा आता है रिजेक्ट एंड विदड्रॉ, इट्स लाइक तुम मतलब रिजेक्ट ही कर रहे हो पूरा एंड देन विदड्रॉ कर रहे हो अपना सीट को, मतलब तुम्हें जो भी यहाँ पे अलॉटमेंट मिला तुम उसको नहीं लेना चाहते हो एंड तुम पूरा ही काउंसलिंग से विदड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे तुम्हें कोई भी तुम ऑप्शन चूज करो तुम्हें ट्यूशन फीस पे करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर द कैंसिलेशन पीरियड, इन द कैंसिलेशन पीरियड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सभी में कैंसिलेशन पीरियड रहेगा, वहाँ पे तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। अब राउंड 4 इज द लिटिल बिट
मतलब डिफिकल्ट राउंड टू नेविगेट। अगर तुम्हें राउंड 3 तक एक सीट अलॉट हो चुका है ना तुम्हारा, एंड देन तुम राउंड 4 के लिए जा रहे हो बाई चूजिंग लेट्स से एक्सेप्ट एंड अपग्रेड और मे बी रिजेक्ट एंड अपग्रेड समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली तुम ए चूज करके राउंड 3 के बाद ए चूज करके तुम अगर राउंड 4 के लिए जाओगे ना, इसका मतलब तुम्हारा ऑलरेडी एक सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो तुमने ऑलरेडी एक फी पे कर दिया है। अब अगर तुम इस तरीके से राउंड 4 में चले जाते हो तो तुम्हें राउंड 4 में आइदर सीट मिला ना मिला, ठीक है, मे बी अगर नहीं मिला तो तुम्हारा ऑलरेडी जो ऑप्शन था वही ऑप्शन रहेगा, राइट। तुमने ऑलरेडी एक सीट बुक करके रखा है, वो वाला सीट तुम्हारा रहेगा। तो इसमें तुम्हें और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा फॉर कैंसलिंग दैट सीट। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया है राउंड 4 में, कैंडिडेट्स हु आर इन राउंड 4 विल नॉट हैव द ऑप्शन टू कैंसिल देयर सीट और एग्जिट द काउंसलिंग प्रोसेस। They have to accept the seat allotted and report to the allotted college. Fee paid will not be refundable if candidate does not join the allotted college. Check the rules for seat cancellation and all those things. तो बेसिकली राउंड 3 के बाद अगर तुम राउंड 4 में जाते हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी अगर सीट है, तो राउंड 4 के बाद बेसिकली कोई भी कैंसलेशन पीरियड नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। अगर तुम राउंड 4 में तुम चले गए, तुम्हारे पास कोई सीट नहीं था ऑलरेडी, एंड तुम्हें राउंड 4 में एक अलॉटमेंट मिला, तब तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि मैं इसको बुक करना चाहता हूँ या नहीं बुक करना चाहता हूँ। अगर तुम बुक नहीं करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम बुक करना चाहते हो तो अगेन उसके लिए कोई कैंसलेशन नहीं होगा, उसके लिए कोई रिफंडेबल ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया तुम्हारे लिए ये वाला ऑप्शन, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेसिकली राउंड 3 तक तुम कुछ भी पे कर रहे हो पैसा, राउंड 3 का कैंसिलेशन विंडो तक तुम्हें सीट का मतलब रिफंड मिल जाएगा, पूरा ऑलमोस्ट पूरा मिल जाएगा, ठीक है। राउंड 4 में वो चीज़ नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। अब बात करते हैं थोड़ा सा अबाउट कि यार अगेन अनदर थिंग, यहाँ पे तुम्हारा डाउट हो सकता है कि राउंड 1 के बाद क्या मैं राउंड 2 में जाऊंगा या राउंड 3 में जाऊंगा। तुम राउंड 3 में जाओगे अगर तुम जनरल मेरिट सीट में हो, तो राउंड 1 के बाद तुम्हारा नेक्स्ट राउंड जो होगा वो राउंड 3 होगा एंड देन राउंड 4, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। ओवरऑल यू गॉट द आइडिया आई होप। बाकी यहाँ पे तुम अगेन एक पूरा पीडीएफ को अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, बट दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एंड अनदर थिंग, यहाँ पे जो तुम्हें फी पेमेंट करना पड़ेगा ना, वो तुम्हें अराउंड जो 3 लाख का फी पेमेंट करना पड़ेगा, वो तुम्हें एक ही बार में करना पड़ता है। लाइक एक पेमेंट गेटवे होता है उसके थ्रू। तो अगर तुम क्रेडिट कार्ड वगैरह में कर रहे हो तो मेक श्योर कर लेना कि तुम्हारा लिमिट वगैरह सही से सेट हो, या मतलब सब कुछ सही हो पहले से। एंड अगर तुम नेट बैंकिंग कर रहे हो तो अगेन ऑब्वियसली बैलेंस होना चाहिए तुम्हारा बैंक में, जिस अकाउंट से तुम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है। तो या यू गॉट द आइडिया ओवरऑल काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चॉइस फिलिंग गाइडेंस। अब चॉइस फिलिंग जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अनदर थिंग इज यार चॉइस फिलिंग तुम ईच राउंड में, पहला चॉइस फिलिंग तुम करोगे मॉक राउंड में, राउंड 1 के पहले जो होता है, वो भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे होता है। एंड देन तुम्हारा मॉक अलॉटमेंट जो हो जाता है ना, उसके बाद भी तुम अगेन एडिट कर सकते हो अपना प्रेफरेंस फॉर राउंड 1, मेन राउंड 1। राउंड 1 के बाद तुम जब राउंड 3 में जाओगे फॉर जनरल मेरिट, तो राउंड 3 में जब जाओगे तुम फिर से उसको, जब तुम राउंड 3 में जाओगे तब तुम फिर से उसको एडिट कर सकते हो, तो वो विंडो रहता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी तुम पहली बार चॉइस फिलिंग करोगे वो तुम्हारा फाइनल नहीं होने वाला, तो तुम हमेशा उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक टाइम पीरियड रहेगा, तुम्हें दिख जाएगा जब तुम्हारा राउंड 1 एक्चुअली स्टार्ट होगा, तुम्हारे डैशबोर्ड में दिख जाएगा कि कब तक तुम एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन ईच राउंड के लिए तुम वो चीज़ एडिट कर सकते हो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। ऐसा नहीं है जो तुमने ऑलरेडी डाल दिया वही तुम्हारा फाइनल है, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज तुम्हें हमेशा सेव करना पड़ता है, जो भी तुम एडिट करोगे या ओवरऑल प्रेफरेंस सेट करोगे ना, तो उसको हमेशा सेव कर लेना। एंड एक प्रिंट आउट भी तुम निकाल के रख सकते हो फॉर योर ओन रेफरेंस। एंड बाई चांस अगर कुछ मतलब गलत हो गया एंड ऑल, तो तुम उसको बाद में प्रूफ के हिसाब से शो भी कर सकते हो, राइट। तो दैट्स अनदर थिंग यू कैन डू। सो अब बात करते हैं चॉइस फिलिंग तुम्हें करना कैसा है। तो ऑब्वियसली यार इसके लिए तुम कॉमेट के काउंसलिंग, कॉमेट के का जो कट ऑफ्स है वो एक बार देख लेना, 2025 का जो कट ऑफ्स है फॉर राउंड 1 राउंड 3, तुम कट ऑफ्स देख लेना एंड उसके हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें कैसा ऑप्शंस मिलेगा। आई हैव ऑलरेडी मेड 2 वीडियोस, राउंड 1 और राउंड 3 का कट ऑफ मैंने डिस्कस किया इन वीडियोस में। तुम मोटा मोटा राउंड 3 का कट ऑफ तुम अगर देखते हो तो ये वाला जो टेबल है अराउंड ये वाला टेबल इज फॉर राउंड 3 कट ऑफ। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर तुम्हारा रैंक लेट्स से 3000 आया, प्रीटी गुड रैंक, तुम्हें टॉप 3 मिल जाएगा। तो अब तुम्हें वो देखना है कि यार मेरा 3000 रैंक के अकॉर्डिंग मुझे ब्रांचेस क्या क्या चाहिए। इफ़ यू आर ओके विद द कोर ब्रांचेस, तो डेफिनेटली गो फॉर आरबीसी कोर ब्रांचेस, राइट, उस रैंक में। तो तुम कैसे प्रेफरेंस सेट करोगे,
तो तुम पहले आरबीसी का सीएससी ईसी ऐसे ब्रांचेस रखोगे एंड देन कोर ब्रांचेस को भी डाल दोगे। इफ यू आर ओके विद कोर ब्रांचेस, लाइक इफ यू आर ओके विद मैकेनिकल एंड ऑल, तो तुम्हें बहुत आराम से मिल जाएगा, राइट। अगर तुम्हें सिर्फ सीएससी चाहिए तो तुम क्या करोगे, तो तुम आरबीसी का सीएससी डालोगे, देन आरबीसी का सीएससी का अदर ब्रांचेस डालोगे डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। किसी के लिए हो सकता है सीएससी का एआईएमएल, उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, देन साइबर सिक्योरिटी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे तुम प्रेफरेंस सेट कर देना, देन तुम चूज कर सकते हो एसआरआईटी, देन तुम बीएमएससी चूज कर सकते हो। तो बेसिकली तुम्हारा जो भी रैंक है उस रैंक के आसपास का एक बार कट ऑफ तुम्हें पहले देखना है कि तुम्हें उस रैंक के आसपास हमें कैसा कॉलेज और कैसा ब्रांच मिलेगा, ये तुम्हें पहले क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम्हें 10,000 तुम्हारा रैंक है तो तुम्हें पता है कि भाई मुझे आरबीसी में सीएससी ब्रांचेस नहीं मिलेगा, मुझे एमएसआईटी बीएमएससी में भी सीएससी ब्रांचेस नहीं मिलेगा, मुझे शायद बीएमएससी में इलेक्ट्रिकल टाइप का ब्रांचेस मिल सकता है, मुझे दयानंद सागर में शायद ईसी मिल जाएगा या सीएससी का लोअर ब्रांचेस में मिल सकता है, मुझे एनआई मैसूर में सीएससी मिल जाएगा, मुझे जेएसएस टीयू में सीएससी मिल जाएगा, राइट। तो ये सब चीज़ें तुम्हारा पहले क्लियर होना चाहिए। बीआईटी बैंगलोर में तुम्हें मिल जाएगा सीएससी, तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास ऑप्शन आ गया, तुम पहले ये चीज़ नोट डाउन करके रख दिया। एंड तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा ब्रांचेस, मेरा ब्रांचेस का प्रेफरेंस कैसा है। किसी के लिए हो सकता है ईसी, उसको ईसी ही चाहिए तो उसके लिए सिर्फ ईसी का ऑप्शन से होगा। किसी के लिए हो सकता है नहीं मुझे पहले सीएससी चाहिए, देन मैं ईसी तक भी जा सकता हूँ, बट मैं ट्रिपल ई में नहीं जाऊँगा। किसी के लिए हो सकता है नहीं मैं मैकेनिकल तक भी प्रेफर कर सकता हूँ, समझ रहे हो। तो वो चीज़ तुम एक बार अपने हिसाब से पहले सेट कर लेना, उसको नोट डाउन कर लेना, एंड देन तुम चॉइस फिलिंग स्टार्ट करना, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब मत स्टार्ट कर देना कि भाई आरबीसी का सब ब्रांचेस में डाल दिया, देन में एमएसआईटी का सब ब्रांचेस डाल दिया, देन में बीएमएससी का सब ब्रांचेस डाल दिया। ऐसे मत करना, स्पेशली जब तुम्हारा रैंक लेट से 10,000 20,000 है तो कोई पॉइंट नहीं है आरबीसी का ऑप्शंस प्रेफर मतलब फिल करने का, राइट। अंटिल तुम कोर में प्रॉब्लम तुम्हें नहीं है, सिविल वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम आरबीसी का सिविल डाल सकते हो एटलीस्ट, क्योंकि मे बी तुम्हें उस रैंक में मिल जाएगा या पॉसिबल है, राइट, मिलना। तो या वो एक चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे मेरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मेरा रैंक के अकॉर्डिंग कैसा मेरा ऑप्शन मिलेगा, एंड मेरा प्रेफरेंस कैसा है, मतलब कौन कौन सा कॉलेजेस को मैं कैसे प्रेफर कर रहा हूँ। उसके लिए तुम ऑब्वियसली हमारे चैनल में बहुत सारा स्टूडेंट पॉडकास्ट हो देख सकते हो। तुम्हें कुछ पॉडकास्ट अगर चैनल पर नहीं है तो तुम उसके लिए लिंक्डइन के थ्रू लोगों से बात कर सकते हो, अदर चैनल का जो रिव्यूज़ है वो तुम देख सकते हो, राइट। तो ऐसे एंड मैं तो बोलूँगा यार मल्टीपल जगह से तुम्हें रिव्यूज़ देखना चाहिए, मल्टीपल कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, देन तुम्हें ओवरऑल आइडिया मिल जाता है अबाउट द कॉलेज, राइट। तो ऐसे तुम अबाउट द कॉलेज तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, अबाउट द ब्रांच तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, देन चॉइस फिलिंग स्टार्ट करना। अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे कि यार भैया अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं कैसे डिसीजन लेता, तो फॉर मी तो मैं यार आरवी एमएसआईटी एंड बीएमएससी में ईसी को एटलीस्ट प्रेफर कर जाता फॉर मी। उसके बाद मैं ईसी प्रेफर नहीं करता, मैं सिर्फ सीएससी कोर एंड सीएससी स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस प्रेफर करता। एंड मेरे लिए बैंगलोर का लोकेशन को मैं पहले प्रेफर करता, आई मीन लाइक बीआईटी बैंगलोर को मैं ज़्यादा ऊपर प्रेफर करता देन एनआई और जेएसएस, ऑल्दो एनआई जेएसएस आर एक्चुअली बेटर ऑप्शन ओवरऑल देन बीआईटी, ठीक है। लाइक प्लेसमेंट वगैरह के टर्म्स में तुम देखोगे, ओवरऑल ब्रांड नेम देखोगे तो वो लोग थोड़ा सा ऊपर है एनआई जेएसएस देन बीआईटी बीएमएसआईटी, बट स्टिल आई वुड प्रेफर बीआईटी बीएमएसआईटी मोर देन दोज कॉलेजेस, एंड मैं उनमें सीएससी ही प्रेफर करता, सीएससी ब्रांचेस, ठीक है। तो मेरा प्रेफरेंस होता है ऐसे आरवी सीएससी ईसी एमएसआरआईटी, मतलब सीएससी सीएससी ब्रांचेस, आरवीसी का सीएससी सीएससी ब्रांचेस देन ईसी, एमएसआरआईटी का सीएससी ईसी सीएससी सीएससी ब्रांचेस देन ईसी, बीएमएससी का सीएससी सीएससी ब्रांचेस देन ईसी, देन दयानंद सागर का ओनली सीएससी एंड सीएससी ब्रांचेस, देन बीआईटी का सीएससी सीएससी ब्रांचेस। आई होप यू गॉट द आइडिया। एंड उसके हिसाब से मेरा जो रैंक होता, लेट से मेरा रैंक होता 10,000 के ऊपर, तो मैं आरवी एमएसआरआईटी बीएमएससी को डालता ही नहीं ऑप्शन में, मैं दयानंद सागर से स्टार्ट करता, राइट। अगर मेरा रैंक होता 5,000 तो मैं आरवी को नहीं डालता, मैं एमएसआईटी से स्टार्ट करता, समझ रहे हो। ऐसे मैं ओवरऑल प्रेफर करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। बट अगेन तुम्हारे लिए वो चीज़ अलग होगा, डेफिनेटली वो चीज़ होना चाहिए। उसके लिए तुम अपना ब्रांचेस के आप प्रेफरेंस एंड ऑल चीज़ें देखो एंड उसके साथ तुम डिसीजन लो, ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। लेट मी नो इन द कमेंट अगर तुम्हें कुछ चीज़ में यहाँ पे डाउट है एंड ऑल, तो अगर तुम्हें लगता है कि मुझे एक और वीडियो काउंसलिंग के ऊपर बनाना चाहिए तो मैं बना दूंगा। बट अगेन मैं एक ही वीडियो में पूरा ही ओवरऑल चीज़ें कवर कर दिया अबाउट द प्रोसेस, स्पेशली वो जो रिफंडेबल वाला चीज़ कब होता है कब नहीं होता है। आई होप यू गॉट द आइडिया ओवरऑल, एंड ओवरऑल चॉइस फिलिंग तुम्हें कैसे, मतलब कैसे तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। बेसिकली अपना प्रेफरेंस ब्रांचेस एंड अपना प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर कॉलेजेस ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, एंड तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, कौन सा ब्रांचेस मिलेगा बेस्ड ऑन द 2025 कट ऑफ, ये तुम्हारा क्लियर होना चाहिए,
ठीक है। अगेन अगर तुम्हारा लेट्स से 20,000 या उससे ऊपर रैंक आ रहा है, तुम्हें पता है कि मुझे ढंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एंड इफ यू कैन अफोर्ड मैनेजमेंट कोटा एडमिशन, देन तुम हमारे टीम के साथ बात कर सकते हो अबाउट मैनेजमेंट कोटा एडमिशन। एंड या यू विल गेट, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, जब तुम्हें 30 lakhs के आसपास में बजट में भी मैनेजमेंट कोटा मिल जाता है, जो कि अच्छा ऑप्शन होगा देन योर कॉमेट के रैंक। अगर तुम्हारा 20-30,000 के ऊपर रैंक है तो, एंड अगेन इफ यू कैन अफोर्ड दैट तो ऑब्वियसली। ठीक है, बाकी आई होप यू गॉट द आइडिया ओवरऑल, and best of luck for your counseling and admission process, and I will see you in the next video. Bye.